को झंडा के छोड़कर बीजेपी यहाँ कुछ काम नहीं किया है। तो रोजगार के लिए हम लोग को सीधे चाहिए, राहुल गांधी आए और रोजगार चाहिए। राहुल गांधी तो बोले थे राजस्थान छत्तीसगढ़ में कि घर घर नौकरी देंगे। कई को नौकरी दिए थे। हाँ, कुछ भी हो, जो भी खड़ा हो राहुल गांधी के नाम पे वोट देंगे। छेदी पासवान 10 साल यहाँ रहे, कुछ विकास का काम नहीं किए। विकास कौन शिव श्रीराम ने किया था यहाँ रहकर कि शिव श्रीराम को टिकट मिल गया? साफ तौर पर कहेंगे बीजेपी निकल जाएगी। खाली कहने से नहीं हो जाएगा जी। ये तो वोट मिलता है नरेंद्र मोदी के नाम पे। काला धन आएगा तो 15 लाख रुपया देंगे। काला धन और दोगुना हो गया वहाँ पर। आपका आता है पैसा जी, सच में? हाँ एकदम। हाँ, मोदी जो भी धर्म का मतलब राजनीति करता है, बाकी कुछ नहीं देता है। राहुल गांधी के जगह पर कोई दूसरा रहता तो मोदी कभी चले गए होते। 400 पार बीजेपी कह रही है और उनके साथ जो गठबंधन में है वो 4000 की बात कर रहा है नीतीश कुमार। बदलेगी और सीधे सीधे राहुल गांधी आएंगे। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हम आज मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में। अगर बात की जाए सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो यहाँ से एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार नहीं कोई उतारा है। इस पर लगातार बीजेपी और उनके नेताओं का तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस पास कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या कहिएगा, कांग्रेस पास कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार है, मंथन चल रहा है, उम्मीदवार आ जाएगा। चुनाव बहुत दिन अभी नामांकन का समय है, अभी जल्दीबाजी क्या है? उनके मंथन चल रहा है, 5 साल हो गए। बीजेपी को अपना प्रचार करना है बहुत दिनों से। हम लोग को प्रचार नहीं करना, हम लोग का ज्यों का त्यों जो है अस्थायित्व है। हम लोग यहाँ से हमेशा जीतते रहे हैं, हम लोग रहेंगे यहाँ। 1952 से मेरा इतिहास रहा है। जगजीवन बाबू जीतते रहे हैं, उसके बाद मीरा कुमार भी जीती और कांग्रेस का ही धरती रहा है सासाराम। अच्छा, तो कांग्रेस का धरती रहा है तो पिछले 5 सालों में अभी तक कोई चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? चेहरा यहाँ लाना ही नहीं है, चेहरा पहले से मौजूद है। यहाँ इतनी मजबूत नेता हमारी मीरा कुमार हैं, जो लोकसभा के स्पीकर भी थी। मीरा कुमार तो कह दिए कि हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, नहीं लड़ेंगे तो किसी न किसी को प्रेजेंट करेगी ना, वही ना सब कुछ है यहाँ के लिए। सब लोकसभा में भी उनका स्थान है, कांग्रेस में भी स्थान है। पिछले 10 सालों में छेदी पासवान यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या कुछ विकास हुआ है सासाराम का? छेदी पासवान सांसद रहे हैं, जो रहता है अपना सिम्टम है वो चलता रहता है, वो प्रोसेस है। कोई ना कोई काम होता ही रहता है, काम बंद नहीं रहता है। अच्छा, काम बंद नहीं रहता है, मतलब छेदी पासवान का आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हम विरोध करने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। कांग्रेस का काम विरोध करना नहीं है, तो विरोध करने का काम बीजेपी उठा लिया है। अच्छा, तो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि क्या छेदी पासवान भी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? हो सकता है, हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि छेदी पासवान ही उम्मीदवार है। तो पिछले 10 सालों में छेदी पासवान अगर यहाँ से विकास नहीं किए थे तो बीजेपी ने उनको हटा दिया, शिवेश राम को टिकट दिया, उनका टिकट कट गया, तो क्या वो कांग्रेस में आएंगे तो विकास करेंगे? विकास कौन शिव श्रीराम ने किया था यहाँ रहकर कि शिव श्रीराम को टिकट मिल गया? विकास की बात नहीं है, पार्टियों का काम है, प्रत्याशी बदलते रहता है, ऐसा कोई नई चीज नहीं हुआ है। अच्छा, तो बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। 400 पार बीजेपी कह रही है और उनके साथ जो गठबंधन में है वो 4000 की बात कर रहा है नीतीश कुमार। तो अब क्या कहा जाए? सासाराम लोकसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं, बीजेपी से प्रत्याशी शिवेश राम है, लेकिन अभी तक कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं यहाँ पर उतारा है। क्या कारण है, कोई उम्मीदवार आप लोग को नहीं मिल रहा है? देखिए, कारण ये है कि देश भर में चुनाव हो रहा है एक साथ है और हाई कमान कांग्रेस कार्यालय दिल्ली से जो पहले फेज में है उसके हिसाब से वो प्रत्याशी दिया जा रहा है। सासाराम 7वां फेज में चुनाव है, लास्ट में इसका भी प्रत्याशी चयनित नाम 3-4 ठो आ गया है, उसमें से एक को आगे किया जाएगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो पूरा देश भर का सीट बट रहा है, इसीलिए थोड़ा देर यहाँ हो रहा है। पहले से मैडम चुनाव लड़ने वाली थी यहाँ पर तो क्लियर रहा था, लेकिन इस बार नकार गई है कि अभी चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। हाईकमान का जैसा निर्देश होगा उसके बाद फिर उन पर भी विचार किया जाएगा। मीरा कुमार तो कह दिए कि हम नहीं लड़ेंगे, तो कौन 4 लोग, किसका लग रहा है क्या छेदी पासवान को मिलेगा? छेदी पासवान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि छेदी पासवान 10 साल यहाँ रहे, कुछ विकास का काम नहीं किए और जनता ने वोट दिए कि छेदी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। मोदी को देकर वोट दिए थे यहाँ क्षेत्र के लोग, लेकिन एक भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। कोई भी सासाराम प्लेटफार्म पर यहाँ खड़े हैं, सासाराम प्लेटफार्म पर एगो झंडा के छोड़कर बीजेपी यहाँ कुछ काम नहीं किया है। एगो
एक और प्लेटफार्म बना रहे ऊपर पर चढ़ने का, वो इतना खराब बना दिया है कि उसको कबाड़ कर अब से बनाया जा रहा है। किसान जी 30 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं, क्या असर होगा इसका? राहुल जी आएंगे तब ना देखा जाएगा। मोदी जी को लोग लाए थे कांग्रेस को हटाकर, इसीलिए ना आएंगे। क्या लग रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है? देखिए, मोदी जी को लोग लाए थे देखने के लिए, वादा किए, एक भी वादा पर खड़े हैं मोदी जी। एक भी वादा पर कहे थे काला धन आएगा तो 15 लाख रुपया देंगे, काला धन और दोगुना हो गया वहां पर। क्या देश धन आया, क्या लग रहा है आपको? कहाँ आया? आप तो जागने नहीं रहे, काला धन नहीं आया, नहीं तो लोगों को मिलता या देश का विकास होता। टैक्स इतना बढ़ा दिए, कापी किताब पर बच्चों का 18 से 28% बढ़ाए हैं। जो आज अभी स्कूल का किताब या कापी किनने पर एक कापी का दाम 80 रुपये आ रहा है, पतला पतला कॉपी का। हम लोग के समय में 1 रुपये में मिलता था वो कापी। आज 15-20 साल के अंतर में इस सारे महंगाई बढ़ा दिए हैं। क्या कह रहा है सासाराम का मूड इस बार? बीजेपी से शिवेश राम और अब विपक्ष से अभी कोई उम्मीदवार नहीं आया, क्या माहौल है? अभी माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी तो मजबूरी है, मोदी आइबे करेंगी अब की बार, लेकिन जनता नाखुश है। अब नाखुश हैं, फिर भी यहाँ का माहौल क्या कह रहा है इस बार? अब तो वही तो मजबूरी है, कोई विपक्ष में आया नहीं और पक्ष देखिए रहे हैं तो मजबूरी होगा। अब की 400 पार जो करते उतना तो नहीं आएगा, लेकिन देश में सरकार बना लेंगे बीजेपी की। हाँ, तो बीजेपी। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो 30 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं, तो युवाओं का रुख राहुल गांधी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? युवाओं का रुख जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट नहीं है। अभी देखिए कांग्रेस के कहाँ कैंडिडेट घोषित हुए? कैंडिडेट वो घोषित नहीं कर रहे। राहुल गांधी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संचालन अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्यों? बदलाव होना चाहिए कि युवा त्रस्त है, बेरोजगारी है, युवा भटक रहा है, कोई युवा को काम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, नहीं मिला? कहाँ किए, कहाँ दिए, कहाँ युवा को नौकरी मिला, कहाँ कुछ हुआ? खाली कहने से नहीं ना हो जाएगा जी। अच्छा, तो परिवर्तन राहुल गांधी जी 30 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं, असर होई? परिवर्तन होगा, बदलिएगा, बदला जाएगा तभी ना कुछ होगा। राहुल गांधी तो बोले थे राजस्थान छत्तीसगढ़ में कि घर घर नौकरी देंगे। कई को नौकरी दिए थे? तो यहाँ भी 30 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं। फेलियर है सब अच्छा। कुछ नहीं है। तो मोदी सरकार पर भी आरोप मोदी बहुत लगता है काम कि किया। रोजगार नहीं। अरे बहुत काम किया है, ऐसा थोड़े बात है कि नहीं काम किया, बहुत काम किया है, क्या किए हैं? बहुत किया है। कौन चीज एक नहीं किया? योजना, सब चीज योजना है, पानी नल जल दे रहा है, बिजली बढ़िया है, रोड बढ़िया है, और क्या जोड़ा है? 10 साल में छेदी पासवान विकास किए थे। छेदी पासवान नहीं किए तो नहीं किए, तो अब छेदी के पासवान पर थोड़े वोट मिलता है। अच्छा। ये तो वोट मिलता है नरेंद्र मोदी के नाम जी पे। के नाम पर सबके शिवेश नाम। राम पर वोट ना मिली। सुरेश राम तो खाली तो मोदी जी जो काम करिए उनकरे पर ना वोट मिलेला। मोदी के गारंटी पर विश्वास उनकरे पर वोट मिलता है। तो मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार, क्या लग सब रहा है? आएगा। हाँ, आएगा। में मोदी जी नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं, क्या नहीं हुआ है? वो तो हुआ है, लेकिन जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा है। रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए हम लोग को सीधे चाहिए राहुल गांधी आए और रोजगार चाहिए। तो राहुल गांधी जी 30 लाख रोजगार का वादा किए हैं, उसका असर होगा, विश्वास होगा जनता को? अब हम लोग भाजपा पे विश्वास करके उनको चुने थे, वो तो नहीं दिए, तब इन पे विश्वास करना जरूरी हमारा है। अच्छा, तो अभी कांग्रेस से कोई उम्मीदवार यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं, तो आप लोग राहुल गांधी के नाम पर वोट दीजिएगा? हाँ, कुछ भी हो, जो भी खड़ा हो राहुल गांधी के नाम पे वोट देंगे। इस बार मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है? नहीं, हमारे तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मोदी सरकार जो भी काम स्टूडेंट के लिए कोई भी कुछ नहीं किए हैं। जो भी पेपर होता है उसका लीक हो जाता है। आप मैनिफेस्टो पढ़े हैं? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है 49 पेज का, 49 पेज का, 49 पेज का, वो आप पढ़े हैं? उसमें 6 माह के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक का उस मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कांग्रेस का। और इन मोदी में क्या है, मोदी मैनिफेस्टो मैंने देखा हूँ ऑनलाइन, उसमें ना 77 पेज का उनका मैनिफेस्टो, उसमें सिर्फ मोदी का ही फोटो है। अच्छा, उसमें मतलब खाली मोदी के नाम पर वोट लेना चाह रही है बीजेपी। बस मोदी का चेहरा दिखाकर, मोदी जो भी धर्म का मतलब राजनीति करता है, बाकी कुछ नहीं देता है। जनता को पूछिए किसके यहाँ नल जल है, हमारे के यहाँ है, लेकिन पानी कै दिन गिरा बताइए तो? अच्छा, नल में जल नहीं है? नहीं, नल है लेकिन जल नहीं है। क्या माहौल कह रहा है सासाराम का इस बार? सासाराम का इस बार माहौल एनडीए की तरफ जा रहा है। एनडीए मतलब इंडिया यूपीए के। की तरफ। हाँ। ठाकुर जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? चुनाव तो अब तो ऊपर से जो है अच्छा, तो अंदर के बात का बा, विकास भइल बा की हुई है, अच्छा तो हम लोग भी अपना प्रत्याशी जो है चुन के ही अच्छा से देना है। अच्छा, तो किसको चुनिएगा? अब
पहले ही थोड़ी बता दिया जाता है। 10 सालों का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हो गया है, आचार संहिता लग चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है, 19 तारीख को पहला चरण का मतदान है और अब देंगे तब बिल्कुल बच जाएगा। अच्छा, तो 10 साल में विकास हुआ है? अब नहीं हुआ है तो हो ही न रहा है। अब अच्छा, नहीं हुआ है तो बदलाव की जरूरत है। हो गया है, बहुत विकास हुआ है हम लोग का, गांव में भी शहर में भी बहुत जगह विकास हुआ है। अच्छा, तो इस बार क्या जनता की मूड कह रही है, बदलाव करेगी? अब बदलाव तो हम नहीं कहेंगे कि होना चाहिए। अच्छा, बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, असर होगा? कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो होबे करेगा। होबे करेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि बदलाव की जरूरत नहीं है। मैं अभी सासाराम लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर मैंने पब्लिक डिबेट करके आपको पब्लिक का डिमांड दिखाया कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है और जनता का क्या डिमांड है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। फिलहाल आप देखते रहें द पब्लिक रिपोर्टर।